तो जितने हमारे प्रोसेसेस हैं, चाहे वो मेलवेयर एनालिसिस हो, सॉक एनालिस्ट हो, या आपके VAPT प्रोसेसेस हैं, जितने भी असेसमेंट हैं, कंप्लायंस चेक हैं, सब कुछ AI के थ्रू किया जा सकता है। और उसके बाद जब एंथ्रोपिक जो कंपनी है उसने माइथॉस करके एक टूल लॉन्च किया। माइथॉस सिक्योरिटी स्कैनिंग टूल है। ये किसी भी वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन का सिक्योरिटी असेसमेंट करके या किसी भी हार्डवेयर का सिक्योरिटी असेसमेंट करके वल्नरेबिलिटीज़ बताता है कि इसमें क्या कमजोरियां हैं जो एक्सप्लॉइट हो सकती हैं, जिससे ये हैक हो सकता है। तो माइथोस को इस्तेमाल जब किया गया कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो सबसे ज़्यादा सिक्योर माने जाते थे, उसमें भी 0 डेज वल्नरेबिलिटीज़ निकाल दी। अब 0 डे वल्नरेबिलिटी वो वल्नरेबिलिटी होती है जो आज तक किसी को पता ही नहीं थी और जिसकी वजह से सिस्टम पूरा हैक हो सकता है। सो OpenBSD एक प्लेटफॉर्म है, फायरफॉक्स है, इसमें भी ऐसी चीज़ें निकाल दी उसने जो 27 साल पुरानी वीकनेसेस थी। और हर महीने, हर 2 हफ्ते में ये प्लेटफॉर्म्स ऑडिट होते हैं, सिक्योरिटी स्कैनिंग होती है, सिक्योरिटी टीम उसको चेक करती है कि कोई कमजोरी तो नहीं है इसमें, उसके बावजूद उसने निकाल दी। सो AI इज़ इंक्लूडिंग आवर सिक्योरिटी माइंडसेट सो बैडली कि आज के बाद ये कहना कि कोई भी चीज़ सिक्योर है बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बिकॉज वो जब इतने पुराने मैच्योर सिक्योर सिस्टम्स में भी कमजोरियाँ निकाल पा रहा है, तो फिर आज जो डेवलप होते हैं उसमें उसको सिक्योर और मैच्योर होने में बहुत टाइम लग जाता है, इवॉल्व करते हैं चीज़ें। तो ये एक खतरा है जो मैं देख रहा हूँ, जिसके लिए बहुत सारी कमेटीज़ में बातचीत चल रही है, क्या माइथोस को अलाउ करें। अब माइथोस गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, US गवर्नमेंट ने, कि ये ओपनली अवेलेबल मत किया जाए क्योंकि नहीं तो दुनिया में बहुत लोग इसका मिसयूज़ करेंगे। अच्छा, माइथोस की पावर ये है कि ना सिर्फ वो वल्नरेबिलिटी निकालेगा, वो उसको एक्सप्लॉइट भी कर लेगा। वो उसके अंदर घुस के डेटा निकाल के तूफान मचा देगा, मतलब इट हैज़ एवरीथिंग टू डू। लेकिन माइथोस का एक्सेस दिया गया कुछ सेलेक्टिव कंपनीज़ को, जिसमें है एप्पल, एनवीडिया, गूगल, मेटा, US की जितने भी प्रोमिनेंट कंपनीज़ हैं, ओरेकल, सबको माइथोस का एक्सेस दिया गया है। लेकिन ये एक्सेस बाहर नहीं है किसी और के पास। और यही खतरे की बात है कि जब पावर किसी एक के पास हो, दूसरे के पास ना हो, तो वो ज़्यादा बड़ा सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट करती है। सो इसी तरह से जो क्लाउड प्लेटफॉर्म आया या और भी बहुत सारे AI मॉडल्स आए, हर बार कुछ ऐसा सरप्राइजिंग देखने को मिला जो शायद उससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये जो खतरे हैं और प्रोमिनेंट हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक इलॉन मस्क का जो विजन है टेराफैब का, उसकी बात है, तो टेराफैब एक स्पेशलाइज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया जा रहा है जिसमें एंड टू एंड AI सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट होगी, AI चिप्स जनरेट की जाएंगी। इलॉन मस्क का कहना यह है कि जितनी भी करंट सेमीकंडक्टर फैब्स हैं, चाहे वो सैमसंग की हो या ST माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी है, ये उतनी चिप जनरेट नहीं कर सकती जितनी हमारे लिए डिमांड है AI चिप्स। और ऐसे में वो अपनी खुद की फैब्रिकेशन यूनिट प्लान कर रहा है, वेरी एग्रेसिव प्लान। मैं वैसे एक आइडिया दूं कि जितने भी चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट वैसे ही होते हैं, और इनका जो रिटर्न होता है वो नॉर्मली 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आना शुरू होता है इफेक्टिवली, क्योंकि इतना हैवी इन्वेस्टमेंट हो चुका होता है। इंडिया में अभी तक कोई फैब्रिकेशन यूनिट इसीलिए नहीं आ पाई क्योंकि कोई भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहा था जब तक एक स्टेबल गवर्नमेंट ना हो। अब बिकॉज करंट गवर्नमेंट स्टेबल है, तो अभी फैब्रिकेशन यूनिट पिछले 5 सालों में कई सारी प्लान हुई, और गुजरात में आ रहा है और भी जगह प्लांट आ रहे हैं। ये सेमीकंडक्टर चिप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में सॉफ्टवेयर से ज़्यादा हार्डवेयर इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए होता है क्योंकि अभी हमारी निर्भरता चाइना पर, ताइवान पर, दूसरे देशों पे ज़्यादा है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, एक लेवल के नीचे कभी नहीं जा पाएंगे। ना तो कॉस्ट कम कर सकते हैं, ना सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि चिप तो वही है। आप फ़ोन बैन कर रहे हैं, आप एप्लीकेशन बैन कर रहे हैं, उससे क्या होगा? यदि वो जो फर्मवेयर लेवल या चिप लेवल पर भी कुछ ट्विकिंग कर रखा है और इसकी वजह से सिक्योरिटी रिस्क आ सकता है। जब हमें देखा गया कि पेजर ब्लास्ट हुए या सैटेलाइट फ़ोन ब्लास्ट हो गए, सोलर प्लांट ब्लास्ट हो गए, क्यों? क्योंकि वहाँ सेमीकंडक्टर लेवल पर कुछ ऐसी हैकिंग हुई जिसकी वजह से वो कंप्रोमाइज़ हुआ और इवेंचुअली इट टर्न आउट टू बी सच ए डिजास्टर। ये रिस्क इसलिए होता है, इसलिए भारत भी ये कोशिश कर रहा है कि सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर में इन्वेस्टमेंट अभी हो और हम ये रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। जो इलॉन मस्क करना चाहते हैं वो थोड़ा इसके बियॉन्ड है। वो जितना भी सैटेलाइट जो उसके SpaceX के प्रोजेक्ट हैं,
या रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट हैं, उसमें जो चिप होती हैं एआई चिप्स, वो सारी वो खुद सेल्फ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जनरेट करना चाह रहा है। और उसका प्लान है कि करीब हर साल 200 बिलियन चिप क्रिएट की जाएं, इसे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। जितने भी रोबोट्स हैं वो सारे सेल्फ ऑटोनोमस रोबोट्स हों, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उसमें भी ये चिप आती हैं, पर रोबोट्स में क्या है कि देन दे कैन डू थिंग्स लाइक अ कंप्लीट ह्यूमन। स्पेस में भेजना हो तो स्पेस में भी रोबोट्स भेज रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पे खुदाई चल रही है, मंगल पर कुछ बन रहा है, तो वो रोबोट ही कर लेंगे सब। यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन ह्यूमंस एंड स्ट्रक्चर्स विल बी क्रिएटेड। स्पेस में भी स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं रोबोट्स। सो उस तरह के रोबोट इन चिप्स के थ्रू डिज़ाइन होंगे, क्रिएट होंगे। सो वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक प्लान। एंड बट जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह का एआई है, ये एआई फिर भी मैं कहूँगा कि जहाँ पर ज़रूरत है कि आप बिना इंसान के भी चीज़ें कर पाएँ, लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ इंसान खुद कर सकता है। अब जैसे कॉफ़ी बनाने की मशीन में एआई इस्तेमाल हो रहा है, पिज़्ज़ा बनाने की मशीन में एआई इस्तेमाल हो रहा है, या बाल काटने में एआई इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी देखिए एक एआई म्यूज़िक तो आपने सुन लिया, एआई फिल्म बन रही है, लेकिन एआई रेस्टोरेंट है ये लंदन के अंदर, जहाँ पर वो एआई फूड जनरेट करता, तो जो इंग्रेडिएंट्स है वो एआई डिसाइड करता। तो ये मुझे ओवर यूज़ लगता है कि बात ओवर, क्योंकि तब भी वो सवाल तो रहेगा ना कि जो एक मैं कौन हूँ, हम मतलब जो हम खुद के इवॉल्व होने की बात जो सोचते हैं, या अपने जन्म की या अपने जीवन की प्रक्रिया को जो हम समझना चाहते हैं, वो सवाल तो एआई नहीं सॉल्व कर सकता ना। तो वो चेतना तो हमें स्वयं में ही ढूंढनी है। तो उस पर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप समझिए कि क्या ये भी समझाइए कि क्या हमारे ह्यूमन थॉट्स को, हमारे माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है एआई? देखिए एक बड़ी अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन बिल्कुल उस तरह से डिज़ाइन है जैसे एआई डिज़ाइन होता है। और इवेंचुअली यदि क्वांटम एआई आ गया तो बहुत सारी कैलकुलेशंस जो हमारा ब्रेन जिस पैटर्न पे करता है वो क्वांटम कंप्यूटर वैसे ही करता है, प्रोबेबिलिस्टिक कैलकुलेशन जिसको हम बोलते हैं। एंड विद इंटेलिजेंस इट विल बिकम मच क्लोजर टू अवर कैपेबिलिटीज़। कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने ब्रेन की फाइट एआई से करेंगे तो हम कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि वो एआई हमेशा इम्प्रूव कर करके हमें कहीं ना कहीं बीट करेगा। लेकिन हम ब्रेन नहीं है। जिस दिन हमने समझ लिया कि हम ब्रेन नहीं है, तो हमारी फाइट ब्रेन वर्सेस एआई नहीं है। हमारे जो रियल स्ट्रेंथ है, हमारी जो रियल ताकत है, वो ब्रेन नहीं है। हमारी रियल स्ट्रेंथ कॉन्शियस है, और वो हमारी बॉडी के बाहर से हमें देख रहा है, हमारी बॉडी के अंदर नहीं है। हमें फील होता है, वो जो लाइट है, जो ऑरा है, या जो चेतना है, वो हमें ऑब्जर्व कर रहा है करते हुए सारी चीज़ें। सो उसको यदि हम पहचान पाएँ तो हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो मल्टीफोल्ड्स बढ़ जाती हैं।